हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग देखिए आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? 30 का 90%, 30 का 90% कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, आज हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, 30 का माने गुणा 90 बटे में क्या हो जाएगा? 100, है ना। 2 जीरो कट जाएंगे, 9 3 कितना आ जाएगा? 27। लेकिन आज मैं ऐसे आपको पढ़ाने वाला हूँ नहीं। आज मैं आपको थोड़ा जल्दी में पढ़ाऊँगा। कैसे पढ़ाऊँगा आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे सपोज डेट आपसे पूछा 30 का 90% कितना होगा, तो मैंने बताया प्रतिशत, प्रति इसमें उपसर्ग है, शत में शतक लगाना। जहाँ पर सभी बातें सारी बातें किस पर हों? 100 पर। और 100 में कितने शून्य होते हैं? 2। इतनी दूर में अगर हमारा जो है इतनी दूर में 1% है, 2 जीरो कट जाएगा, शेष बची संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे तो 9 3 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग जल्दी से बताइए। 90 का 40% बताइएगा आप लोग। 90 का 40% कितना होगा? तो 2 जीरो कट जाएगा, 9 चौक 36 होगा। ठीक है, आगे आप लोग बताइए। अगला कह रहा है 120 का 30% बताइए। 120 का 30% कितना होगा? बताइए। 2 जीरो कट जाएगा, 12 तिहाई 36 होगा। ठीक है, 36, 12 तिहाई 36। अच्छा, और 400 का 16% बताइए। तो 400 का 16% कितना होगा बताइएगा। तो 2 जीरो कट जाएगा, 16 चौका 64 होगा। बिल्कुल सही। आगे आप लोग बताइए 80 का 40% बताइए। तो 80 का 40% कितना होगा? 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौक 32% होगा, है ना। अच्छा, 320 का 10% बताइए आप लोग। 320 का 10% कितना होगा? तो 2 जीरो कट जाएगा, 32 से करने कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अच्छा, 150 का आप लोग 11% बताइए। 150 का 11% बताइए। 150, 150 का आप लोग 11% बताइए। तो देखिए एक ही जीरो कटा, तो 11 पचे 55 के 5, फिर 11 करने 11, 11 और 5 कितना होता? 16। अब एक ही जीरो कटा था तो एक अंक पर दशमलव, 16.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16.5 आ जाएगा। फिर से कर लीजिए। 11 पचे 55 के 5, है ना, हासिल 5, 11 करने 11, 11 5 16। एक ही जीरो कटा था तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। अच्छा प्रिय विद्यार्थी, 130 का 11% आप लोग बताइए। 130 का 11% कितना होगा? चलिए बताइए। तो एक जीरो कट जाएगा, और 11 तिहाई कितना होता? 33 के 3, हासिल 3, 11 करने 11, 11 3, 11 3 14, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 14.3, 14.3 आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, आप लोग 16 का 16% बताइए। तो 16 का 16% कितना होगा? तो 16 का वर्ग आप लोग जानते हैं 200 कितना होता है? 56। 256, कोई जीरो कटा क्या? नहीं कटा, एक दो अंक पर दशमलव, इतना आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग 12 का 12% बताइए। तो 12 का 12%, तो 12 बरहिया 144, कोई जीरो कटा क्या? यहाँ से यहाँ तक नहीं कटा, दो अंक पर दशमलव। अच्छा, आप लोग इस बार जो है 11 का 11% बताइए। तो आ जाएगा 11 का वर्ग 121, दो अंक पर दशमलव लग जाएगा, 1.21, है ना, 1.21। समझ में आ गया? इतना खूब आराम से आप लोग समझिए, क्योंकि अगला सवाल इसी बेस पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अगला आप लोग बताइए। आप लोग बताइए 9 का 9% कितना होगा? चलिए, 9 का 9% कितना होगा? अरे भाई 9 लिखिए, गुणे 9%, नीचे आ जाएगा। 9 9 कितना होता है? 81 होता है। नीचे अभी 100 है, तो इसका मतलब एक दो अंक पर क्या करिए? दशमलव लगा दीजिए। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग ऐसे करिए। 9 9 81, कोई जीरो कटा क्या? नहीं कटा, तो एक दो अंक पर दशमलव, इतना। अच्छा चलिए, 8 का 8% बताइए। तो आप लोग
8 ठाई कितना होता है 64 होता है। कोई जीरो कटा क्या? नहीं, तो 2 अंक पर दशमलव। ठीक है, 7 का 7% बताइए, तो आ जाएगा 0.49 हो जाएगा। अच्छा, इस बार बताइए 2 का 2% कितना होगा? 2 का 2% कितना होगा बताइए तो 2 दुनाई कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से यहाँ तक कोई जीरो कटा नहीं कटा, तो और मेरे पास एक ही अंक है, तब क्या करें? आप एक यहाँ पे जीरो बढ़ा लीजिए और क्या लगा दीजिए दशमलव। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 3 का 3% बताइए तो 3 त्रिक्का, हाँ 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। कोई जीरो नहीं कटा तो एक जीरो बढ़ा के यहाँ पे इतना। ठीक है। अच्छा, 5 का 5% बताइए तो 5 का 5% कितना होगा बताइए? अरे 5 25 हो जाएगा, कोई जीरो नहीं कटा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोग 6 का 6% बताइए। 6 का 6% तो आ जाएगा 0.36। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के सवाल आप लोग कल ले जाएंगे। अब सवाल शुरू किया जाए। चलिए, एक सवाल और आप लोग बता दीजिए, आज का आखिरी। इस प्रकार से इसके बाद मैं सवाल शुरू करता हूँ। आप लोग बताइए प्रिय विद्यार्थियों, 18 का 18% कितना होगा? यही बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। तो 18 का वर्ग होता 324। कोई जीरो नहीं कटा तो एक दो अंक पर क्या लगा देंगे? दशमलव। अब हम लोग पहला सवाल शुरू करते हैं। अब आप लोग एक कॉन्सेप्ट पर सवाल है जो आप लोगों ने अभी समझा। कह रहा है 500 का 20%, 500 का 20% प्लस 800 का प्लस 800 का 6.25% कितना होगा? कितना होगा बताइए तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? आप लोग देखिए, अगर मैं इसको आपको एक लाइन में बताऊं तो कैसे बता दूंगा। यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखिए कितना प्रतिशत? 1%, तो 2 जीरो कट गया। 5 दुनाई 10 और एक जीरो इसका 100। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जब मैंने हल किया तो मान मुझे कितना प्राप्त हुआ? 100। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने जीरो? 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो कट गए। क्यों कटे? क्योंकि प्रतिशत लगा ना। अब इसका इस संख्या से गुणा कर लीजिए। 8 पंचे 40 हासिल आया 4, 8 दुनाई 16, 16 और 4 20 हासिल आया 2, और 8 छक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। आप देखिए, लेकिन वहाँ दशमलव लगा था कितने अंक पर? 2 अंक पर। 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए तो 100 में 50 जोड़ दिया, कितना हो गया? 150। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर आप लोग इसको डिटेल में करते तो कैसे करते? 500 का 20% कहने का मतलब 500 का माने गुणा 20% नीचे आ जाता, प्लस का चिन्ह है, 800 लिखा है। इसके बाद फिर का है गुणे 6.25% लगा था, नीचे क्या लगा देते? 100। एक दो अंक पर दशमलव लगा है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव काम क्या हो जाएगा? खत्म। 1 2 जीरो इसका कट गया। आप ध्यान दीजिए आप लोग, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया तो 20 पंचे कितना आ गया? 100 आ गया। प्लस अब ये वही गुणा करना है। 8 पंचे 40 के कितना हो जाएगा? शून्य। 8 दुना 16, 16 4 20 के शून्य, 8 छक 48 और 50 इतना। अब नीचे कितना लिखा? 100। 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया? 50। 100 और 50 कितना हो जाता? 150। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को इस पर नहीं करना, मैं यही तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा सवाल कह रहा है 700 का 14 सही 2/7% तथा 300 का 33 सही 1/3% कितना होगा? ध्यान दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 700 है, 700 का माने गुणा 14 सही 2/7 को जब आप लोग हल करेंगे तो आएगा 1/7 और प्लस 300 लिखिएगा और इसको हल करिएगा तो आएगा 1/3, है ना। अब काट लीजिए, 7 कन्ने 7 हो जाएगा, 7 कन्ने 7 और ये 100
तो 100 एकन्य 100, 3 से काटिए, 3 एकन्य 3, 3 एकन्य 3, तो यहाँ ध्यान दीजिए 100 एकन्य 100 हो जाएगा, और 100 एकन्य 100, तो 100 प्लस 100 प्रिय विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, 200 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का, 200। ठीक है, ये नहीं समझ में आया 1/7, ध्यान दीजिए अगर कहीं लिखा 14 सही 2/7%, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 14 सत्ते 98 2 100, 100 बटे कितना 7 गुणे 1/% के लिए 100, 100 कट जाएगा तो 1/7 आ जाएगा। इसी प्रकार से 33 सही 1/3 लिखा है, 33 3 99 100, 100/3 गुणे 1/100, तो 100 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1600 का 6.25%, 9 प्लस 900 का 25% कितना होगा। ध्यान दीजिए, तो लिखिए यहाँ से यहाँ तक कितना जीरो, 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया। अब 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 के शून्य हासिल 8 है ना, हासिल 8, 16 दुनाई 32, 32 8 कितना हो जाएगा 40, हासिल आवा 4, और 16 पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 16 पहाड़ा 6 बार पढ़िए कितना आएगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, और 96 यहाँ हासिल कितना आया था, 4 आया था ना। अरे भैया 16 पंचे 80 के शून्य हासिल आवा 8, 16 दुनाई 32, 32 8 40, 4 हासिल आया था, और 16 छक्का 96, 4 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 अंक पर दशमलव लगा है, 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, कहने का मतलब इसका रिजल्ट कितना आया 100 ही आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 25 नवैया 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225 हो जाएगा, 225 भैया, 225 में 100 जोड़ दीजिएगा तो 300, 325 आ जाएगा उत्तर, 325। नहीं आया इस तरीके से, चलिए फिर समझिए, एक और तरीका समझ लीजिए, नहीं आया तो नहीं आया भाई, अब क्या किया जाए, नहीं का डिटेल में समझ लीजिए। चलिए चलिए ठीक 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 ठीक, देखिए देखिए आप लोग लिखिए 1600, ठीक है, 1600 का माने गुड़ा 6.25 बटे में क्या 100, ठीक, प्लस लिखिए आप लोग 900 का माने गुड़ा 25 बटे में कितना 100, ठीक है। अब देखिए 1 2 अंक पर दशमलव लगा है, 2 नीचे जीरो बढ़ा दीजिए, दशमलव काम खत्म, ठीक। अब देखिए 1 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इस 16 का गुणा इस संख्या में करिए, तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80, हासिल 8, 16 दुनाई 32 8 40, हासिल 4, 16 पहाड़ा 6 बार 96, 96 4 कितना होता 100, ठीक है। बटे में क्या है 100, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गया, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 100, प्लस इधर देखिए 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया, और इसके बाद 25 नवैया 200, 225, तो अब यहाँ 100 मिल गया, यहाँ 225 मिल गया, तो हो कितना गया बताइए, समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 900 का 25%, चौथा क्वेश्चन है 900 का 25% प्लस 800 का, प्लस 800 का 12.5% कितना होगा बताइए, तो बताया जाए। देखिए तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक कितना जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, शेष बची संख्या का आपस में गुणा, तो 25 नवैया 225, 25 अट्ठे 200, और फिर 25 225, प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना जीरो, 2 जीरो काट दीजिए, कट गया। अब आप लोग मान लीजिए दशमलव नहीं है, तो 8 पंचे 40 के कितना हो गया शून्य हासिल 4, 8 दुनाई 16, 16 4 20, 20 के शून्य हासिल 2, 8 कने 8, 8 2 कितना हो गया 10, एक अंक पर दशमलव लगा, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो आप लोग 225 में 100 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 325, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए, लिखा है 80 का 40%,
80 का 40% माइनस 30 का 20%, 30 का 70% माइनस 30 का 70% प्लस 40 का 60%, प्लस 40 का 60%। आगे कह रहा है माइनस 30 का 10%, माइनस 30 का 10%। कह रहा है इक्वल टू व्हाट, क्या होगा बताइए। तो बताया जाए, ध्यान दीजिए इतनी दूर में कितना जीरो, 1% है, 2 जीरो कट गया। तो देखो 8 चौक 32, कहने का मतलब इतनी दूर मैंने हल कर दिया तो मुझे मिला क्या 32 माइनस, अब इतनी दूर में कितना 1% है, 2 जीरो है, 2 जीरो कट गया, 7 त्रिक 21, ठीक है, प्लस अब इतनी दूर में कितना जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, 6 चौक 24 माइनस है, इतने दूर में कितना 1%, 2 जीरो कट जाएगा, 3 करने 3। अब आप लोग देखिए इस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं, कहने का मतलब प्लस, इस वाली संख्या के सामने प्लस है ही, तो ये दोनों संख्याएं एक साथ जुड़ जाएंगी, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, ये दोनों संख्याएं एक साथ हो जाएंगी। तो 21 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 24, और 32 में 24 जोड़िए, 4 और 2 हो गया 6, और 2 में 3 जोड़ दिया 5, तो कहने का मतलब 56, कितना हो जाएगा 56। 56 में से आप लोग 24 घटा लीजिए, हाँ कितना आ जाएगा, इसमें से 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 5 है 3, 32, 32 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, 32 आएगा। ठीक, आज का आखिरी सवाल आप लोग देखिए, 3000 का 12%, क्या लिखा 3000, तो लिखिए 3000, 3000 का माने गुड़ा, का माने क्या होता है गुड़ा, 12 बटे में क्या हो जाएगा, बगल में प्रतिशत है 100, फिर गुड़े 20 बटे में कितना 100, फिर 40 बटे में क्या 100। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जीरो और कट गया। अब देखिए 12 तिहाई 36, और 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72, और गुड़े कितना 4, और बटे में क्या है 10, है ना। अब देखिए 4 दुनाई 8 हो जाएगा, और 4 सत्ते 21, 4 सत्ते हाँ, अरे 4 दुनाई 8, और 4 सत्ते 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 7 चौक 28, और बटे में क्या है 10, 10 का मतलब एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, नीचे 1 जीरो, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 28.8 आएगा, 28.8। अरे भैया जब 288 को आप लोग 10 से भाग करिएगा तो 10 दुनाई कितना हो जाएगा 20, 8 आ गया, कट गया, जीरो उतारा, ये 8 उतार लिया, फिर 8 बार जाएगा तो 80 आ जाएगा, कितना बचा 8 बचा, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 8 बार जाएगा। आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, सारे सवाल अच्छे थे, और बिल्कुल जीरो से शुरू किया हूँ प्रतिशत, इसके कम से कम 10-12 पार्ट बनेंगे, सब देखेंगे, प्रतिशत बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और प्रतिशत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।